वेलकम टू द शिवा इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मोबाइल लैपटॉप एलसीडी एलईडी रिपेयरिंग। दोस्तों, आज मेरे पास एक प्रिंटर आया है और ये कंप्लीट डेड है और इसमें बहुत छोटी प्रॉब्लम है। तो बिगिनर स्टूडेंट वीडियो को अंत तक देखें ताकि उनको बहुत कुछ सीखने को मिले। और अगर आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो ख़राब है और अगर आप हमसे रिपेयर कराना चाहते हैं तो आप हमारे एड्रेस पे कुरियर कर सकते हैं और मैं यहाँ से उनको रिपेयर करके आपको आपकी लोकेशन पे भेजूँगा। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रिपेयरिंग करना सीखना चाहते हैं तो भी हमसे सीख सकते हैं। हम यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज चला रहे हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे कि हम इसको कैसे रिपेयर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसका मॉडल दिखाता हूँ। देखेंगे यहाँ पे क्रेसेरा इंड्योर का है और इसका जो मॉडल नंबर है आप देखेंगे यहाँ पे 2801 है। और यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो बहुत छोटी सी देखने को मिली है। इसका जो पावर ऑन ऑफ बटन है वो टूटा हुआ है। तो सबसे पहले मैंने इसको चेक करना है कि क्या ये मेरा सही है। तो यहाँ पे मैं 24 वोल्ट की देखेंगे, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखी है 24 वोल्ट 2.5 एम्पियर इसको अडाप्टर चाहिए। तो यहाँ पे मैंने अपनी डीसी पावर सप्लाई को कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे मैंने इसको 24 वोल्ट दिया, देख सकते हैं। तो अब बात आती है इसको चेक करने के लिए कि कैसे पता लगाएं ये वाकई में इसका बटन ख़राब है। हालांकि कस्टमर ये बोल रहा था बटन दबाने पे चल रहा है, तो जाहिर सी बात है इसका बटन ही ख़राब होगा। तो मैंने इसके स्क्रू खोल लिए हैं और आप देखेंगे इसका लॉक है यहाँ पे। सबसे पहले मैं ढक्कन को अलग कर लेता हूँ और वैसे मैंने इसके सारे स्क्रू खोल लिए हैं। और मैं यहाँ पे जो इसका बटन है उसको शॉर्ट करके देखूँगा। तो मैं इसको ऊपर का जो हिस्सा है उसको अलग कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने इसके स्क्रू खोल लिए हैं, इसलिए मेरा जो फ्रंट है वो खुल गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे इसका ऑन ऑफ स्विच का पोल है, तो यहाँ पे मैं इनको शॉर्ट करूँगा। अगर इसके शॉर्ट करने से मेरा ये प्रिंटर रेडी हो जाता है तो मैं ऑन ऑफ को रिप्लेस करूँगा, और अगर नहीं होता है तो पहले मैं कार्ड को रिपेयर करूँगा, फिर मैं ऑन ऑफ स्विच को चेंज करूँगा। तो देखिए यहाँ पे मैं चिमटी की मदद से इसको शॉर्ट करता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने इसको शॉर्ट किया तो प्रिंटर मेरा, देखते हैं अभी तो ऑन नहीं हुआ। देखिए अब मेरे प्रिंटर मशीन ने लोड ले लिया है। देखेंगे 0.31 एम्पियर इसने ले लिया है। और यहाँ पे आप देखेंगे पावर लाइट भी आ गई है। देखेंगे यहाँ पे, देखेंगे यहाँ पे पावर लाइट आ गई। इसका मतलब ये है कि मेरा प्रिंटर ऑन ऑफ की वजह से डेड था ये। तो फिलहाल आप देखेंगे मेरा ऑन हो गया है और मैं बटन को रिप्लेस करूँगा। तो आप ध्यान से देखें कि हम किस तरीके से हम पावर बटन इसका रिप्लेस करेंगे। मैं इसको डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ और आप देखेंगे जो इसका लॉजिक है केबल ये है, और यहाँ से मैं पावर सप्लाई अलग कर लेता हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले इसकी अर्थिंग की वायर को अलग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ कनेक्टर लगे हुए हैं और हम यहाँ से इस सप्लाई को अलग करेंगे ओपनर की मदद से। यहाँ से मैं इसको ऊपर को करता हूँ, नहीं निकल रहा, क्या बात। देखिए मेरा ये निकल गया कार्ड। और यहाँ पे सबसे पहले मैं जो मेरा ऑन ऑफ बटन है इसको यहाँ से निकाल लेता हूँ। देखिए ये टूटा हुआ है मेरा कनेक्टर, ये देख सकते हैं। तो मैं इसको आयरन की मदद से निकाल लेता हूँ। तो देखेंगे यहाँ पे मैं ऑन ऑफ स्विच को निकाल लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं थोड़ा सा सोल्डर लगा देता हूँ और बहुत इजी है। देखेंगे यहाँ से मैंने ऑन ऑफ स्विच को निकाल लिया है। अब मेरे पास यहाँ पे सेम ये वाला ऑन ऑफ स्विच तो अवेलेबल नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच लगाऊंगा। देखेंगे इसके होल साफ कर लेता हूँ सबसे पहले, ताकि जब मैं नया यहाँ पे लगाऊँ तो मेरे को स्पेस मिल सके। तो अब देखेंगे यहाँ से एक्स्ट्रा शोल्डर को मैं हटा लेता हूँ यहाँ से, और मेरा होल साफ़ हो गया है। अब जो यहाँ पे मेरे पास स्विच है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो देखेंगे यहाँ पे मेरे पास जो स्विच हैं वो कुछ इस तरीके के हैं, तो ये भी मेरे काम करेंगे। तो सबसे पहले इस स्विच को यहाँ पे हम फिक्स कर लेते हैं। देखेंगे ये यहाँ पे हमें इसको लॉक करना होगा। जब ये प्रॉपर तरीके से लॉक होगा तभी मैं इसका यूज़ करूँगा। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो ऑन ऑफ स्विच था वो उसका जो लेंथ था वो काफ़ी बड़ा था, तो ये इसमें लॉक हो जाता था। और दूसरा क्या है, सोल्ड था, तो ये स्टेबल रहता था। तो अभी मेरे पास यहाँ पे इस तरीके का स्विच नहीं है, तो यहाँ पे ये स्विच
यहाँ पे जो स्विच है वो थोड़ा छोटा है और आप देख सकते हैं ये स्विच इसके अंदर ऐसे ही निकल जा रहा है। और दूसरा क्या है, ये डायरेक्ट सोल्ड नहीं होने वाला, यानी कि ये स्विच बॉटम में सोल्ड नहीं होने वाला, 2 वायर मुझे सोल्ड करना होगा। लेकिन ये स्विच लग सकता है और ये स्विच तभी लग पाएगा जब हम इसको यहाँ पे स्टेबल कर पाएँ। तो देखिए स्टेबल होने के लिए तो इसका गैप इतना बड़ा है कि ये इसके अंदर वैसे ही निकल जा रहा है ना। तो मैंने यहाँ पे जो जुगाड़ बनाया है, एक लोहे की पत्ती ली है और जिसको मैंने एल शेप में काटा है और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वो कुछ इस तरीके से है और आप देखेंगे ये एल है। और अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से सोल्ड कर दूँ तो देखेंगे यहाँ पे जो है मैंने इसके बटन के हिसाब से मार्जिन बना लिया है और मेरा बटन लॉक हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इसको सोल्ड करके दिखाता हूँ। मैं आयरन की मदद से इसे सोल्ड कर दूँगा तो आप देखेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम स्क्रैच कर लेते हैं ताकि जो मेरा शोल्डर है वो पकड़ ले ये। तो देखेंगे यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रैच कर लेता हूँ ताकि मैं अपने आयरन की मदद से इसको सोल्ड कर पाऊँ। तो देखेंगे इस पत्ती को मैं यहाँ से खोल लेता हूँ और ताकि मैं अच्छे से इसकी सोल्डिंग कर पाऊँ। यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है तो ये मैंने खोल लिया है यहाँ पे। और सबसे पहले मैं इसकी सोल्डिंग अच्छे से कर लेता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से लगने वाली है, देखेंगे। तो इसको मैं आयरन की मदद से सोल्ड करता हूँ। इधर नहीं आ रहा ना कुछ, पीला वाला पेस्ट चाहिए मुझे। तो आप देखेंगे इसको मैं सोल्ड कर लेता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे पेस्ट लगा के पहले से थोड़ा सा यहाँ पे शोल्डर लगा देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने सोल्ड कर लिया है और अब मैं इस तरीके से बैठा दूंगा इसको। देखिए लग गया है, थोड़ा टाइम लगेगा इसे सोल्ड करने में क्योंकि मैं तो ना असेंबली मशीन से इसको सोल्ड कर देता हूँ। तो देखिए आयरन से तो लोहे को हीट होने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ये जल्दी हीट हो जाएगा और पूरा बिल्कुल बढ़िया से बैठ जाएगा। मैं पूरी पत्ती को हीट कर देता हूँ असेंबली मशीन से। और आप देखेंगे जो मेरा ऑन ऑफ स्विच है वो बहुत बढ़िया तरीके से फिक्स हो जाएगा। देखिए बैठा हो गया। और जितनी मुझे स्विच की एडजस्टमेंट चाहिए वो मैं कर लूँगा। देखिए मेरा बैठ गया प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे मैंने इसको लगा लिया है और आप देखेंगे जो मार्जिन था मैंने कम कर लिया है, अपने अकॉर्डिंग बना लिया है, देखेंगे। और थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो उसमें स्विच भी लग जाएगा। तो अब देखेंगे यहाँ पे मैंने ये ऑन ऑफ स्विच को लगाना है, लेकिन पहले मैं चेक करूँगा कि क्या मेरा ऑन ऑफ स्विच ओके है। तो मैं मल्टीमीटर को वी पॉइंट पर रखता हूँ और सबसे पहले बटन दबा के इसको ये देख लेता हूँ कि ये वर्किंग में है। देखेंगे ओपन है इस समय और बटन दबाता हूँ। देखिए जैसे ही मैं बटन को दबाता हूँ बीप मिल रहा है, इसका मतलब मेरा स्विच ठीक है। ऑफ़ करने पे बीप नहीं मिल रहा है। तो अब मेरा ये स्विच आसानी से लग जाएगा। और इसको मैं प्लग करता हूँ दोबारा से। मैंने थोड़ा सा पत्ती आगे बढ़ाया है ताकि ये हिले नहीं। देखिए अब ये मेरा अच्छे से फिक्स हो गया है और ये बटन अब निकलेगा नहीं, ठीक है। अब मैंने को बस इसमें सोल्ड करना है बोर्ड को। 2 वायर ले लिए हैं जिनको मैं सोल्ड करूँगा बटन पे। और तो देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनमें अच्छी आपको अर्निंग होगी अगर आप इस तरह के काम सीखते हैं तो। और आपको अगर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक की जानकारी अच्छी है तो आप किसी भी डिवाइस पे काम कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे मैं इन 2 वायर को यहाँ पे सोल्ड कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 वायर सोल्ड कर दिए और इन वायर को मैंने बोर्ड पे सोल्ड करना है। यहाँ से भी मैं इनको सोल्ड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं इस मदरबोर्ड में इसको दोबारा से, तो अब देखेंगे मैं मदरबोर्ड में इस पेज को दोबारा से लगा लेता हूँ ताकि ये पत्ती मेरी लॉक हो जाए। देखिए यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से लगने वाला है।
तो आप देखेंगे इसको मैं लगा लेता हूँ यहाँ पे, और 2 वायर जो थी पहले इन्हें सोल्ड कर लेता हूँ अच्छे से। देखिए यहाँ पे मैं 2 तारों को सोल्ड कर लेता हूँ ऑन ऑफ स्विच के। ध्यान से देखें आप, जहाँ पे मेरी पिन थी वहीं पे लगाऊंगा इन्हें। देखेंगे मैंने दोनों वायर लगा लिए हैं, और अब मैं कार्ड को और इसको असेंबल कर देता हूँ। देखिए अब बाहर से तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा। और इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने कार्ड को बैठा लिया है, और इसको स्क्रू से कर देंगे। तो देखेंगे यहाँ पे हम स्क्रू लगा लेते हैं। ये बोर्ड हमारा कस गया है, और एक अर्थिंग वाली वायर थी उसको भी लगा देते हैं। देखिए लगा दिया हमने यहाँ पे। तो अब देखेंगे हमारा कार्ड लग गया है, और यहाँ पे स्विच भी हमारा परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पे मेरा कार्ड लग गया है, बटन लग गया है, और यहाँ पे मैं अपना जो फ्रंट है उसको भी लगा लेता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे एलईडी का वो है कनेक्टर, तो ये लगा लेते हैं। और ये हमारे थर्मल प्रिंटर कहलाते हैं। देखेंगे ये मैंने लगा दिया है, और इसको अब मैं एज इट इज़ पैक करता हूँ। ये बैक है, ये वायर इस तरीके से आपने दबा लेनी है। और ये देंगे, तो अभी हम इसको ऑन करके चेक कर लेते हैं कि क्या ये मेरा ऑन हुआ। तो देखिए अब मैं यहाँ पे डीसी पावर सप्लाई लगाता हूँ, और जैसे कि आप देख रहे हैं ये मेरा ऑन हो गया है, पावर आ गई है। देखिए यहाँ पे मेरे रेड लाइट ब्लिंक होनी शुरू हो गई है, और मैं पावर बटन बंद करता हूँ। देखिए ये मैंने पावर बटन बंद कर दिया, ये ऑफ हो गया है। पावर बटन यहाँ से ऑन कर दिया, तो आप देखेंगे ये ऑन हो गया। तो आपने देखा कितने इजी वे में हमने इसको रिपेयर किया है। तो आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो तो रिपेयर करने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं, और अपना कोई भी इक्विपमेंट रिपेयर कराने के लिए हमारे पास कुरियर कर सकते हैं। मैं अपना एड्रेस लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।